जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है कि हम किसी भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से उसके फैक्टर करते हैं और फैक्टर हमारा किस लिए इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो हम डाल लेते हैं अपना टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो बीच वाला टर्म होगा उसको तोड़ करके किस प्रकार से हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। दे रखा है हमारा 12x² माइनस 7x प्लस 1 ये दे रखा है हमारा। इसको क्या करना है, इसके फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज का मतलब होता है कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दर्शाना है। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट के रूप में लाना है, मल्टीपल के रूप में लाना है। तो मल्टीपल रूप में लाने से लिए आपको सबसे पहले करना होता है जो हमारा कांस्टेंट टर्म हो ए और सी की मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लीजिए ए और सी। ए कितना है आपका, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है ए, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है सी। ठीक है, तो ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 1 बराबर 12। ठीक है, ये आ गया हमारा 12 मल्टीप्लाई 1 बराबर 12। अब इसके करेंगे फैक्टर। तो ये किससे डिविजल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। फैक्टर करने के बाद इन फैक्टर में से इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, एक और 2 है और 3 है, ये फैक्टर है। ठीक है, और हमारा 12 खुद है। ठीक है, 6 भी है। तो इन फैक्टर जितने भी हमारे ये फैक्टर दे रखे हैं इनमें से हमें 2 ऐसे नंबर निकालने होते हैं कि जिनको ये वाला साइन देखना होता है कांस्टेंट के आगे वाला। ठीक है, जिनको ऐड करके, ठीक है यहाँ पर दे रखा है ऐड, तो ऐड करके, ये माइनस होता तो माइनस करके कितना आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना ए सी बराबर आना चाहिए, और ये वाला साइन देखते हैं। ठीक है, और ऐड करके कितना चाहिए, बी के बराबर बी। तो बी कितना है आपका, बी है आपका मतलब 7। ठीक है, 7 कह सकते हैं। ठीक है, माइनस तो हम साइन तो अलग ले लेंगे, बस नंबर देखना होता है। बी कितना है 7। ठीक है, तो इतना आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्लस करके 7 है और मल्टीप्लाई करके 12 है। ठीक है, तो हमें देखो 2 2 जा 4 और 4 और 3। ठीक है, 4 3 ऐसे 2 नंबर हैं, 4 और 3। ठीक है, इनमें पुट करेंगे, वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। 4 3 7, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 और 4 3 7, वैल्यू सेटिस्फाई। ठीक है, तो हम बस केवल मिडिल टर्म को जो होगा उसको स्प्लिट करना, उसको तोड़ना है। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना होता है इसका काम। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना है। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 12x² को ऐसे लिख लेंगे, माइनस x बाहर निकालेंगे, केवल 7 को तोड़ेंगे। 7 को किस प्रकार से तोड़ देंगे, माइनस और x बाहर निकला है, 7 को किस प्रकार से तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे क्या कि 4 और 3 कितना आएगा 7। ठीक है, 4 और 3 कितना आएगा 7। तो 7 की जगह क्या कर दिया हमने, इसको इस प्रकार से लिख दिया। बस ये काम करना होता है। ठीक है, इस चीज को उठा करके अंदर लिख दिया, बाकी हमने कॉमन बाहर निकाला। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12x²। अब इस मल्टीप्लाई पहले 4 से होगी तो माइनस का 4x हो जाएगा, फिर इस x की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से होगी तो प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस और 3x। ठीक है, x और 3 की होगी तो हो जाएगा 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला आपको हमारा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं मल्टीप्लाई किस प्रकार से की जाती है। पीछे वाला भी ऐसे लिख देंगे, बस इसको हमने सोल्व करके लिख दिया और पीछे वाला ऐसे लिख दिया। अब इनमें से ले लेंगे कॉमन। ठीक है, 2 का जोड़ा बना के ले लेंगे कॉमन लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों की, जैसे यहाँ पर देखो नंबर, पहले नंबर को कॉमन लेते हैं। नंबर क्या रखा है 4 और यहाँ रखा है 12। तो क्या छोटे वाले नंबर में, नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है, तो हाँ 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो 4 हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, x भी कॉमन ले लिया। अब देखो, अब 4 में कितनी बार में 12 आएगा, तो 4 3 जा 12, तो 3 बार में आता है। 1x बाहर चला गया तो 1x बचा। ठीक है, और ये 4x माइनस है तो माइनस, ये 4x पूरा बाहर है, जब पूरे टर्म बाहर चला जाता है तो अंदर 1 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं क्या कोई चीज़ कॉमन है। ठीक है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो कॉमन हो जाता है 1। ठीक है, और साइन वो लेते हैं जो आगे लगा होता है। माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये तो हमारा प्लस का 3 बन गया। जब माइनस बाहर चला जाता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस करता है प्लस का बन गया, ये भी प्लस करता तो ये माइनस का बन जाएगा। एक बार हो गया। अभी हमें प्रोडक्ट क्या बताया था, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम देखो यहाँ पर फिर ये और ये चीज़ 2 बार है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 1
ठीक है। अब क्या बचा, देखो इस पूरे टर्म में से ये बाहर चला गया, क्या बचा 4x, और इस पूरे टर्म में से ये बाहर चला गया तो बचा -1, ठीक है। ये आ गया आपका प्रोडक्ट फॉर्म में। इसी को कहते हैं फैक्टर करना, इसी को क्या कहते हैं फैक्टर करना। जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में इसके फैक्टर करेंगे तो 12 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 2 3, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, ठीक। उसी को फैक्टर कहते हैं। तो हमने क्या कहते हैं, इस प्रकार से हमारा अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, मतलब ऐसी पोलिनोमियल जिसके पावर 2 हो मैक्सिमम, ठीक है, तो उसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ये एक मेथड है, ठीक है। ये मेथड हर एक उसमें अप्लाई केवल ना नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी मेथड में ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड अप्लाई नहीं होता है, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला, मतलब बहुत सारा मेथड है, ठीक है, उनको सीखेंगे एक एक करके। तो आज हमने देख लिया है फैक्टराइजेशन मेथड। एक और करके आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन को आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये मतलब कि फैक्टर करना आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। एक और फिर हम क्यूबिक पोलिनोमियल को भी देखेंगे किस प्रकार से फैक्टर करना होता है, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम, हमारा दे रखा है दूसरी इक्वेशन 6x² + 5x - 6, ये दे रखा है। हमने आपको बताया था सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें a और c की मल्टीप्लाई के फैक्टर करनी होती है। यहाँ पर a और c की मल्टीप्लाई देखेंगे तो यहाँ रखा है 6 और 6, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 36। 36 के फैक्टर करेंगे, देखो पीछे 6 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। फिर पीछे 8 है, 2 से डिविजिबल है, तो कितना आएगा 9 आएगा। अब 9 2 के टेबल नहीं है तो अब 3 टेबल से देखेंगे, 3 डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। ये फैक्टर हो गए। अब 2 नंबर हम पहले से ढूंढना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, AC के बराबर ही है जिनके हमने फैक्टर किए हैं, ठीक है। तो वो तो ऐसे नंबर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बस दूसरा उसके बाद देखना तो ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन इसके तुरंत, मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के तुरंत बाद वाला साइन, तो कहते हैं माइनस। तो दो संख्या ऐसे बताओ जिनको माइनस करके b के बराबर है। b कितना है हमारा 5, ठीक है 5। तो 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको घटा करके तो 5 आए, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, और उनको मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हमारे, उनको देखते हैं। तो हमें दिखाई दे रहे हैं 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, और 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे हिसाब से 4 9 जा 36, और 4 में से 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो 2 नंबर में बस हमें प्रॉब्लम यहाँ रहती है, ठीक है। अगर ये चीज़ हमने सोल्व करना सीख लिया तो इसको फैक्टर में करना, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये कर लिया, नंबर पता चल गए, उस मिडिल टर्म को तोड़ दो। तो क्या करेंगे 6x², ठीक है, प्लस का x बार, प्लस और x बार निकालेंगे। 5 को किस प्रकार से लिख देंगे 9 - 4, क्या लिख देंगे 9 - 4, ठीक है, -6 पीछे वाला से लिख के रख देंगे। अब इसको कर देंगे सोल्व। 6x² पहले अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो +4 और 9 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस का 9x, और फिर प्लस x मल्टीप्लाई माइनस के 4 से होगी तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, साइन की होगी तो प्लस माइनस माइनस रहता है हमेशा, और 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद -6, अब वही कॉमन वाली बात ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन अगर देखें इनके नंबर के फैक्टर निकालेंगे, 9 और 6 और 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके फैक्टर निकालेंगे तो 3 आएगा कॉमन, ठीक है। 3 टेबल में दोनों आते हैं, ये देखना तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन है, ठीक है। और x इसमें भी, x इसमें भी, x भी कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2, 3 2 जा 6, और 1x है तो 1x बचा। यहाँ x तो बाहर चला गया, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 बचा। अब इन दोनों में क्या देखो माइनस का साइन कॉमन, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी बाहर ले लिया। अब x तो कॉमन नहीं तो x कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब माइनस का बाहर ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हुआ, अंदर सब प्लस आएगा, ठीक है। जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस। देखो ये माइनस का 4x था, 2 2 जा 4 और x का x, ठीक है। अब माइनस कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन है। अब क्या चीज़ बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा माइनस का 2, ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म को फैक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, किसी भी
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ये आपको 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको ये 8th क्लास में भी मतलब कि काम में आता, हेल्प करता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, 9th में भी 10th में भी, मतलब आगे फर्दर स्टडी में यूज होता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आपका दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, इक्वल मतलब इनके करना है, ठीक है। इसको आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। दो इनके पहले फैक्टर करना, इसके 3 और 4 की मल्टीप्लाई, तो 3 4 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। पर दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, और यहाँ के अंदर क्या माइनस, तो माइनस करके क्या है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 लगा लेते, तो माइनस करके 1 आना चाहिए, ठीक है। दो ऐसे नंबर ढूंढ करके इनको तोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।